अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का घटिया तरीन इद्दत केस, इद्दत में निकाह का केस जो इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी पर बनाया गया था वो आज उड़ गया है। ये ऐसा केस था जो निकाह करने पर जो है ना एक सज़ा बन गया था इमरान खान साहब के लिए, और ये वाहिद केस था जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को मजबूर किया जाना था और तोड़ने की कोशिश की जानी थी ताकि इमरान खान साहब बदनामी से बचने के लिए वो समझ बैठे थे कि आलमी सतह पर ये केस इमरान खान साहब की बदनामी का बायस बनेगा और जो हम कहेंगे इमरान खान साहब वही करेगा। लेकिन वो पठान था, खान था और बहुत ही ज़िद्दी इंसान, अल्लाह अल हक है कहने वाला, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन पर यकीन रखने वाला, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाला, जो ये कहता है कि जो होता है अल्लाह के यहाँ से होता है और कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता अगर अल्लाह पाक ना चाहे तो। वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्लो मन तशा कहने वाला शख्स वो डटा रहा। ये केस इमरान खान साहब की कमज़ोरी बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये केस इमरान खान साहब की कमज़ोरी की वजह नहीं बन सका। ना बुशरा बीबी इमरान खान साहब की कमज़ोरी बनी और ना केस इमरान खान साहब की कमज़ोरी बन सका। इस केस में वाहिद केस था जिसमें गिरफ्तारी डली हुई थी और इसमें सज़ा भी बरकरार थी। इस केस के फारिग हो जाने के बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई हो जानी थी, लेकिन जो नीच कमज़र्फ घटिया इमरान खान साहब का दुश्मन है, मुखालिफ है, मुखालिफ छोटा लफ्ज़ है, इसको अगर आप ज़ाती दुश्मन कहें तो ये गलत ना होगा। ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने कभी माजी में या माजी हाल में उनकी कहीं ज़ातियात पर हमला किया हो, इस तरह की इंतकामी कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ। अब नैब के कुछ केसेस में कोई तफ्तीश डाल दी गई है और 3 मुकदमात 9 मई के जिसमें ज़मानत खारिज कर दी गई थी उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब इमरान खान साहब की तफ्तीश जो है जेल में की जाएगी 9 मई के हवाले से, और बुशरा बीबी को भी जेल से बाहर आने की जो रूपकार है वो लेकर अमला जो है अदालत में पहुंच चुका है। लेकिन अब इस चीज़ पर मुशावरत जारी है कि नैब के केस में बुशरा बीबी को उसकी भी गिरफ्तारी डाल दी जाए तोशाखाना केस में, कि कुछ चीज़ें हैं 5 या 6 किस्म की चीज़ें हैं जो खिलाफ कानून उन्होंने अपने पास रखी, तो वो केस भी उसमें भी गिरफ्तारी डालने की कोशिश की जा रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सियासत के लिए, इक़्तिदार के लिए किसी का कोई सियासी हरीफ इस हद तक गिर सकता है? और इदारों की ही क्या बात है, इदारों ने भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाने से गुरेज नहीं किया। ना इद्दत केस बनाने वालों को शर्म आई, ना इस पर समाअत करने वालों को, और ना ही इद्दत केस में सज़ा सुनाने वालों को शर्म आई। यह शरीयत का मामला था, ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस का मामला था, प्राइवेसी का मामला था। यहाँ तक दरख्वास्त दे दी गई कि 2018 में बुशरा बीबी के जो पीरियड टाइम होता है वो कितना था, कब था और किस डेट को था, यहाँ तक दरख्वास्त दे दी गई। लेकिन उसको अफजल मजोका साहब ने रिजेक्ट करते हुए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया, और साथ ही कहा कि अगर किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डली हुई तो उनको रिहा कर दिया जाए। रिहाई तो अब हो जाएगी, चाहे आप 9 मई के मुकदमात में मज़ीद गिरफ्तारी डाल दें, उसमें भी इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ये केस, इद्दत वाला केस जो है, ये रहती दुनिया तक याद रहेगा और ये नून लीग और उसके हवारियों और उनके जो सहूलतकार हैं उनके लिए एक धब्बा, कलंक बनकर उनको जो है ना ये चुभता रहेगा उनके लिए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सनम जावेद साहिबा की जो गुजरांवाला अदालत से रिहा हो चुकी थी उसको इस्लामाबाद पुलिस जो है गिरफ़्तार करने पहुंच गई है। 9 मई के मज़ीद मुकदमात में सनम जावेद साहिबा की गिरफ्तारी डाली गई है। और ये वो खौफ है जो मरियम नवाज़ को सोने नहीं दे रहा कि वो सूबाई असम्बली में वो मरियम नवाज़ के आमने सामने खड़ी होगी और वो चीख चीख कर बोलेगी कि एक खातून ने इंतकाम की आग में उसके साथ क्या क्या करवाया। इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि सनम जावेद और खदीजा शाह को ये ज़राए से मालूम हुआ है कि उनसे उनकी मर्ज़ी पूछी जाए, वो सूबाई असम्बली में जाना चाहेंगी या नेशनल असम्बली में। ये होती है इज़्ज़त ख़वातीन की, ये होती है लीडरशिप। उसको पता है कि जो एक नज़रिए पर कायम रहते हुए सज़ाएँ काट रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सोबतें काट रहे हैं, तो वो भी उनको नहीं भूला।
अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई, अब कौम भी इंतज़ार करिए इस्तकबाल का, और सनम जावेद साहिबा का, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा और दीगर जितनी भी ख़वातीन हैं और जो रिहा हो चुकी हैं वो भी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि जल्द उनको नेशनल और प्रोविंस असम्बली में देखेंगे। अब तक की ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट थी हमने आप तक पहुँचाई। मज़ीद इंशाल्लाह जो तफसील आएगी वो अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।